क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भारत के नियंत्रण में नहीं है, इंडिया के नियंत्रण में नहीं है। मोहन भागवत बहुत चाहते हैं कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सारे के ऊपर एक अथॉरिटी बिठाई जाए, यानी आरएसएस को उसके ऊपर बिठाया जाए और क्या पोस्ट डालनी है, क्या वीडियो डालना है, ये उनको फिल्टर करके ही वो आगे इसको मंजूरी दी जाए। आज आप लोग मेरे फेसबुक पेज से मेरा ये आखिरी वीडियो देख रहे हो। आखिरी वीडियो इसलिए क्योंकि कल ही मुझे फेसबुक द्वारा एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवंबर 12 यानी कल वो मेरे इस पेज को डिलीट कर देंगे। अगर कोई कंटेंट मेरा कम्युनिटी वायलेशन कर रहा है तो वो कंटेंट को डिलीट किया जाता है या उसके ऊपर एक नोटिस लगाई जाती है, लेकिन यहां पर मेरा पूरा का पूरा पेज डिलीट कराया जा रहा है। और मेरा ये पेज ऐसा है कि 8 मिनट में जो इसके डिटेल्स है मेरे पेज के, उसके मैंने जब डिटेल्स पढ़े तब 8 मिनट में मेरी एक पोस्ट 5.6 मिलियन लोगों तक जाती है। यानी 8 मिनट में अगर मैं कोई एक वीडियो बनाता हूं या कोई मैसेज देता हूं तो वो 56 लाख लोगों तक उसकी रीच है। ऐसे, और ये एक दिन में ये रीच नहीं बढ़ी है, इसे कंटिन्यूसली मैंने 3-4 सालों से चलाया, तब जाके आज इतनी रीच मेरा ये पेज कर पा रहा है। अचानक मुझे ये मैसेज आता है कि कल आपका ये पेज डिलीट कर दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, भारत के जो 4 स्तंभ है, लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आपके आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बैठते हैं, आपका संसद जिसमें आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, आपके बाकी के असेंबलीज, आपका जुडिशरी जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते हैं, और आपका मीडिया। ये चारों स्तंभों के ऊपर हमने देखा है कि इन चारों स्तंभों के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, होने वाला है नहीं, हो चुका है। अब एक नया स्तंभ हम लोगों को मिला था, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारी बातों को लोगों तक लेकर जा रहे थे। और मेरा पेज ऐसा है जो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर 17 से 18 देशों में उसकी रीच है। लंदन में, यूएस में, जापान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अनेक देशों में मेरे इस पेज को देखा जाता है, वीडियोस को देखा जाता है, मेरे मैसेज को सुना जाता है। आज अचानक इस पेज को क्यों डिलीट करने की तैयारी हो रही है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों को कहीं पर भी नहीं दिखाता, बल्कि जो कंटेंट या जो लाइव वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज से चलाता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया उसका खंडन करने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2020 को गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वाल्मीकि परिवार के लोगों की धम्म दीक्षा करवाई। यह मेरे पेज से लाइव हुआ, लाखों लोगों ने इसे लाइव देखा। दूसरे दिन द प्रिंट जैसे मीडिया ने वहां जाके कवरेज किया और उनके बयान उन्होंने लिए कि हां, हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। लेकिन भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, जागरण हो, कोई भी हो, इवन महाराष्ट्र के पेपर में भी ये खबरें चलाई गई, लोकसत्ता में, महाराष्ट्र टाइम्स में, कि बौद्ध धर्म की दीक्षा होने की अफवाह है। यानी हम हमारे फेसबुक पेज से लाइव दीक्षा दिखा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि नहीं नहीं, ये अफवाह है। यानी एक तो आप हम लोगों की बातों को अपने पेपर पे, अपने मीडिया पे स्थान नहीं देंगे, बल्कि हम अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें लोगों तक लेकर जा रहे हैं, उसका भी खंडन यहां का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। और इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है हमारे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से। आप लोगों को पता होगा कि 2019 के इलेक्शन में फेसबुक की जो इंडिया की हेड है, एक लेडी है, इनका स्कैम पकड़ा गया कि इनको बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा भारत में मुसलमानों के खिलाफ द्वेष फैलाने के लिए, बार बार पोस्ट करने के लिए भारी मात्रा में पैसे दिए गए थे। इसकी कमेटी भी बिठाई गई है।
शशि थरूर इनकी जांच कर रहे हैं। यानी पूरे विश्व में जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये निष्पक्ष है। लेकिन भारत में आते ही ये भगवी वो उनकी जो खाकी चड्डी होती है और काली टोपी होती है, फेसबुक को भी खाकी चड्डी पहनाकर भारत में लाया जाता है। यानी अब से ये जो एक नया स्तंभ हम लोगों को मिला था लोकतंत्र के लिए, जिसका इस्तेमाल हमने फ्रेंडशिप के लिए नहीं किया, जिसका इस्तेमाल हमने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया, जिसका इस्तेमाल हमने हमारे ऊपर हो रहे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अन्याय, अत्याचारों के ऊपर खुलकर बात करने का एक मंच समझ के हमने इस मंच का इस्तेमाल किया, उस मंच का भी इस्तेमाल अब से हमारे लिए वर्जित कर दिया जा रहा है। पूरे भारत पर आरएसएस का कब्जा, उसकी पकड़ अब मजबूत होते जा रही है। संसद पर तो भारी मात्रा में कब्जा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह रहे हैं। मीडिया दिन भर मोदी मोदी चिल्लाता रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम कैसे काम करते हैं हमने गाजियाबाद में देख लिया। अब एक पिलर बाकी था, वो भी इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर अनेक सामाजिक मुद्दों के ऊपर चित्रीकरण किए गए पिक्चर्स बताए जा रहे थे, द चार्म्स ऑफ सवर्णा, द डिस्क्रीट चार्म्स ऑफ सवर्णा जैसा मूवी थिएटर में कभी पब्लिश नहीं हो पाता, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ये मूवी चलाया गया। अब ये सारे प्लेटफॉर्म भी हमारे हाथों से छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन हम भी बाबा साहब के शेर हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। आप एक पेज मेरा डिलीट करो, मैं 10 पेज और बना दूंगा। इसलिए हां, थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर से इतने रीच पहुंचने के लिए साल 2 साल और लग जाएंगे। लेकिन हम ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, इस पर इतने आसानी से आरएसएस को कब्जा करने नहीं देंगे, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म भारत के नियंत्रण में नहीं है, इंडिया के नियंत्रण में नहीं है। मोहन भागवत बहुत चाहते हैं कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सारे के ऊपर एक अथॉरिटी बिठाई जाए, यानी आरएसएस को उसके ऊपर बिठाया जाए और क्या पोस्ट डालनी है, क्या वीडियो डालना है, ये उनको फिल्टर करके ही वो आगे इसको मंजूरी दी जाए। लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध है। मैं आप लोगों से फिर विनती करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं कि कल तो मेरा ये पेज नहीं होगा। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, मैंने देखो, एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे हमारे बातों को एक तो बताता नहीं है लेकिन खंडन करता है। मैंने एक वीडियो आप लोगों ने मेरे पेज से देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का ब्राह्मण पाइस का वीडियो। ब्राह्मण पाइस का वीडियो, वहां पर हमारे साथी थे, उन्होंने मुझे बताया कि भारत में तो गाय काटने पर बंदी है, पीटा जाता है, मारा जाता है, हमारे यहां पर तो ब्राह्मण ही गाय का मांस बेचते हैं। मैंने बोला क्या सबूत है? तो बोला हमारे यहां पर तो आउटलेट है ब्राह्मण पाइस। तो मैं वो दुकान का वीडियो हमने बनाया। मेरा इंटेंशन इतना ही था वो वीडियो बनाने के पीछे कि आप लोग गाय के ऊपर इतनी राजनीति कर रहे हो, लोगों को पीटते हो, मारते हो। भारत के बाहर तो ऑस्ट्रेलिया में गाय खाना ये वहां का लोकल फूड माना जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जहां पर गाय का मांस जिसमें मिला ना हो, शामिल ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि पूरा विश्व अगर गाय को एक खाने का पदार्थ मानता है तो भारत में आते ही वो भगवान कैसे बन जाता है? ठीक है, जिसको खाना है खाए, ना खाना है ना खाए, लेकिन उसके ऊपर इंसानों की हत्या क्यों की जाती है? लोगों में मानवता वहां पर प्रस्तापित हो, इस एंगल से मैंने वो वीडियो बनाया। वो करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों ने भी नहीं, करोड़ों लोगों ने देखा और कई सारे लोगों ने उसे सराहा। लेकिन भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने भी ये बताया कि देखो राजरत्न अंबेडकर को वहां पर कोई गलतफहमी हो गई है, वो ब्राह्मण नाम का बैल है, ब्राह्मण नाम का बैल है। हमारे यहां पर तो ब्राह्मण नाम की जात होती है, इंसान होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ब्राह्मण नाम का बैल है। तो क्या भारत का मीडिया भारत के ब्राह्मणों को बैल बोलने का काम कर रहा है? क्या भारत के ब्राह्मण बैल हैं? ये मैंने नहीं कहा है, ये सारा रिपोर्ट कहता है कि राजरत्न अंबेडकर को गलतफहमी हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में ब्राह्मण नाम का बैल होता है। तो क्या भारत में भी ब्राह्मण नाम के जो लोग यहां पर रहते हैं वो बैल बुद्धि के हैं, बैल शरीर के हैं, या क्या वो बैल है?
ऐसा भारत का मीडिया कहना चाहता है। खैर, जो कुछ भी हो वो ब्राह्मण और मीडिया देख लेगा। लेकिन आज हम लोग जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कल हम कमला हैरिस जी का भाषण सुन रहे थे। वो अपने भाषण में कहती है कि लोकतंत्र इतने आसानी से नहीं मिलता। लोकतंत्र के लिए झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हम उसे मिटने नहीं देंगे। यह जज्बा जब तक आप लोगों में नहीं आता, तब तक लोकतंत्र आप लोगों को नहीं मिल सकता। इसके लिए लड़ना होगा। और क्या कहती है पता है कमला हैरिस अपने भाषण में? कि लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए चाहे संघर्ष करना पड़े, उसमें आनंद है, उसमें मजा आता है। देयर इज अ जॉय इन इट। और अंतिमता विकास होता है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो इस चित्र को, जिस दृश्य को बदल सकते हैं। और इसलिए इस लोकतंत्र के लिए हमें लड़ना है। मेरे पेज 1-2 दिन में क्या, 1 घंटे में एक पेज बन जाएगा, 10 मिनट में एक पेज बन जाएगा। लेकिन ये पेज के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, हम लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ने के लिए रास्तों पर आने की जरूरत होती है, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत होती है। वो सारे माध्यम ही बंद करके रखे हुए हैं। और इसलिए एक माध्यम मेरे पास था, जो था फेसबुक का माध्यम। जैसे ही आप लोगों ने सोचा होगा कि अचानक मैंने द बुद्धानीज धम्मा की सीरीज क्यों शुरू कर दी। मैंने कोई अचानक शुरू नहीं की। जब नरेंद्र मोदी ने यह डिसाइड किया कि लोग अब घरों में बंद है, तो टीवी से प्रकाश जावड़ेकर ने महाभारत चलवा दिया, रामायण चलवा दिया। इतने 130 करोड़ लोगों का देश है, 132 करोड़ लोगों का देश है जो घर में बैठे हुए हैं। 132 करोड़ लोगों का दिमाग अपने हाथों में लेने के लिए इन्होंने रामायण चलाया, महाभारत चलाया। हमने कहा सिर्फ इसका विरोध करके नहीं चलेगा, हमें अपने इतिहास को सामने लाना होगा। और फिर मैंने द अनटोल्ड अंबेडकर की सीरीज चलाई। उसके बाद मैंने द बुद्धानीज धम्मा की सीरीज चलाई। हमारे जो लोग रामायण महाभारत की ओर जाने वाले थे, वो द बुद्धानीज धम्मा को सीख रहे थे, जान रहे थे।